साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास बुलेटिन्स पर। नानाखेड़ा के नजदीक अभिषेक नगर के सूने मकान में हुए कृष्णपाल सिंह राठौर हत्याकांड के मामले में पुलिस सफलता से अब चंद कदम दूर है। इस वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को पहचान लिया गया है और पुलिस की अलग अलग टीमें इनकी धरपकड़ में जुट गई हैं। इनमें से एक भी आरोपी की गिरफ्तारी होने पर पुलिस द्वारा हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। कृष्णपाल सिंह राठौर की हत्या को अंजाम देने के बाद उससे जुड़े कई सारे राज पुलिस के सामने आए हैं। इन्हीं में से एक एंगल ब्लैकमेलिंग का भी था। चामुंडा माता चौराहे के नज़दीक कभी मेडिकल स्टोर का संचालन करने वाले एक व्यापारी के नौजवान पुत्र की ब्लैकमेलिंग के मामले में संलिप्तता सामने आई है। अवैध से भी निकृष्टतम अतरंग संबंधों के आधार पर दवा व्यापारी के पुत्र को ब्लैकमेल किया जा रहा था। हत्याकांड में पुलिस दवा व्यापारी के पुत्र की संलिप्तता तलाश रही है। फिलहाल पूरी कहानी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन यह तय है ब्लैकमेलिंग इस हत्याकांड की मुख्य वजह रही है। दुर्लभ कश्यप उज्जैन का एक ऐसा अपराधी जो कम उम्र में अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कर बहुत जल्दबाजी में दुनिया से विदा हो गया। 6 सितंबर की रात हेलावाड़ी इलाके में दुर्लभ की हत्या के बाद यह माना जा रहा था कि उसकी गैंग अब बिखर जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में अपनी गैंग का खौफ पैदा करने और एक के बाद एक कई सारे अपराध करने वाली दुर्लभ कश्यप गैंग का क्या वाकई में खात्मा हो गया है? यह गैंग क्या वाकई में अब बिखर गई है? कम से कम सोशल मीडिया तो इस बात को झुठला रहा है। हाल ही में पुलिस को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दुर्लभ कश्यप के नाम के कई सारे नए अकाउंट्स की जानकारी लगी है। दुर्लभ के नाम से बने इन सारे अकाउंट्स पर बाकायदा उसके फ़ोटो, स्टेटस खुद दुर्लभ के नाम से ही अपडेट किए जा रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दुर्लभ के नाम से बने बीसीओ अकाउंट्स कौन चला रहा है और कौन इन्हें लगातार अपडेट कर रहा है? दुर्लभ के नाम से कई सारे अकाउंट्स चलाने का मकसद क्या है? यह जांच का विषय हो सकता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स ने ही दुर्लभ और उसकी कोहिनूर गैंग के नाम को प्रचारित करने में अहम भूमिका निभाई थी। दुर्लभ के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो अकाउंट्स बने हैं उनमें से कई की प्रोफाइल भी लॉक है। जाहिर है दुर्लभ से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर दुर्लभ को जिंदा रखे हुए हैं, शायद किसी बदले की वजह से। यदि यह शायद सच है तो पुलिस को इस बारे में और भी चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकतें सनसनीखेज अपराधों को बढ़ावा ही देंगी। कलेक्टर आशीष सिंह और इनके पहले जिले में पदस्थ रहे तमाम कलेक्टर शहर को आवारा मवेशियों से मुक्त कराने का अभियान चलाते रहे और नगर निगम के जिम्मेदारों ने कलेक्टरों के आदेश की आड़ में भी अपनी चांदी कूटने के रास्ते निकाल लिए। दुर्भाग्य रहा कि धापे जानवर सड़क पर घूमते रहे और भूखे कहीं और। कलेक्टर आए और गए, कई नगर निगम आयुक्त बदल गए, लेकिन न सड़क से मवेशी हटे न चांदी कूटने का खेल बदला। लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने ऐसे ही एक मामले की जांच पूरी कर अब नगर निगम के 3 कर्मचारियों के खिलाफ चालान प्रस्तुत करने की अनुमति मुख्यालय से मांगी है। 2017 में हुई आर्थिक अनियमितता की एक शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि नगर निगम द्वारा शहर के सड़कों से जो मवेशी पकड़े जाते थे उन्हें वापस छोड़ने के एवज में मवेशी मालिकों से ज़्यादा रुपए वसूले जाते और नगर निगम के खाते में उससे आधे ही रुपए जमा किए जाते। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ कि खिड़क में बंद आवारा मवेशियों को शहर से बाहर भेजने का काम एक ही शख्स को दिया गया। नियमों के खिलाफ जाकर 2 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जबकि इस काम के लिए न तो किसी तरह के टेंडर बुलाए गए थे और न ही भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया था। व्यक्तियों के पशुओं को आवारा पशुओं के रूप में पकड़ा गया और उनको फिर जो नियम अनुसार नगर निगम के एक्ट के प्रावधान के अनुसार उनको छोड़ने के लिए जो राशि निर्धारित की गई थी, उस राशि से अधिक की रसीदें
आवेदक और अन्य लोगों के जिनके कथन लिए गए उनके द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। इस संबंध में नगर निगम से पत्राचार भी किया गया, परंतु वो सटीक जानकारियां नगर निगम देने में असमर्थ रहा है और अभी की स्थिति में पूरा विवेचना पूर्ण की जा चुकी है और शीघ्र ही इसमें आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यालय प्रकरण भेजा जा रहा है। और इसमें 3 जो व्यक्ति हैं कर्मचारी नगर निगम के, जिसमें स्वास्थ्य निरीक्षक मिस्टर दुबे एंड धनवार एंड उमेश वैश्य, इन तीनों के विरुद्ध जो है वो आपराधिक कदाचरण सिद्ध हो गया है और सिद्ध होने के उपरांत न्यायालय में चालानी कार्रवाई मुख्यालय की अनुमति के बाद की जाएगी। दोस्ती में धोखाधड़ी का एक रोचक मामला शुक्रवार को माधवनगर थाने पहुंचा है। एक दोस्त को गाड़ी फाइनेंस कराना थी, दूसरे को उसने गारंटर बनाकर उज्जैन बुलवाया और गारंटर के ही नाम से गाड़ी फाइनेंस करवाकर उसके मजे लेता रहा। बैंक में किस्तें जमा नहीं हुई और गारंटर के घर तकादा पहुंचा, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। धोखा खाए दोस्त ने अब माधवनगर थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की है। माधवनगर थाने पहुंचे माकड़ोन क्षेत्र के गुनाखेड़ी गांव के रहने वाले मलखान सिंह पिता बद्री सिंह ने बताया, दोस्त भंवर सिंह पिता नारायण सिंह ग्राम फुलेड़ी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। भंवर सिंह ने जनवरी 2019 में मलखान को HDFC बैंक पर गाड़ी की गारंटी देने के लिए बुलाया था। उसने मलखान के दस्तावेज लिए और उसी के नाम पर 6.5 लाख रुपए की गाड़ी फाइनेंस करवा ली। मलखान के नाम से फाइनेंस हुई गाड़ी भंवर सिंह चलाता रहा। किस्त जमा नहीं होने पर बैंककर्मी ने मलखान सिंह को तकादा किया तो मामले का खुलासा हुआ। मलखान सिंह मामले की शिकायत करने पहले माकड़ोन थाने पहुंचा, लेकिन धोखाधड़ी उज्जैन में हुई थी, लिहाजा उसे माधवनगर थाने भेज दिया गया। हमारा दोस्त थो रिश्तेदार भी है यूँ, और हमारे बोले कि हमारी गाड़ी पे जमानत दे दे, तो बोले कहीं लाना, तो बोले कि थारी ज़मीन की पावती की फ़ोटो कापी लिया जाए और चेकबुक भी लिया जाए वही थी और आधार कार्ड ने बिजली को यो बिल भी लिया जाए ने उज्जैन आइए। अब उज्जैन आयो HDFC बैंक 3 बत्ती चौराई की बोलियो आई ने ऊपर बाहर का बाहर ले लिया, बोले साहब छुट्टी पे गया कि जा तू। फिर 2 दिन बाद बुलाया, नीचे बैठी ने साइन करी ने चेक एक ले लिया, न एक चेक उन्हें ले लियो साहब मारती 2 चेक जी कि 2 चेक अलग दे दे, तो भी 48 चेक तो उनमें लगी है बैंक में और 50 की आई थी वह चेक बुक, 2 चेक उन्हें मिल लिया। अब हमारा डर बता रही मैं यार किस्त भर दो जो भी है गाड़ी की बात, बोले नहीं भरूँगा, सब वो समझौता करूँगा ना, वो करूँगा ना, ये करूँगा ना। गाड़ी उसने उसके नाम पे करा? नहीं, गाड़ी तो महाराज नाम थी नहीं अभी तो बात, और मैं ये चाहता हूँ कि पैसे भर दे तू। पिछले लगभग 1 महीने से महंगाई डायन खाए जाते, दाल में पानी जाए जाते, तेल नई ऊंचाइयां पाए जाते और हम और आप ठगाए जाते। जी हाँ, तेल गाड़ी में डालने वाला हो या सब्जी में डालने वाला, दोनों के ही दाम हर रोज़ नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले लगभग 1 महीने में सोयाबीन के तेल के दाम हर रोज़ उछाले जा रहे हैं। दालों के दाम में 25 से 30 रुपए की तेज़ी आ गई है। महंगाई की मार से जनता को निजात दिलाने के लिए दबाव समूह के रूप में कांग्रेस शनिवार को आधे दिन का शहर बंद कर रही है। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकालकर शहर बंद में सहयोग का आह्वान किया। राशन सामग्री के दामों में आए उछाल पर किराना दुकान के संचालक क्या कहते हैं, आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। अगर हम जनवरी महीने की बात करें तो जनवरी महीने में दाल, जो तुअर दाल जो थोक भाव में थी, वो लगभग 88 से 92 रुपये किलो चल रही थी क्वालिटी अनुसार। और अभी अगर अपन फरवरी महीने की बात करें तो 98 रुपये से 102 रुपये तक चल रही, लगभग 8 से 10 रुपये किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है एक माह में। खाद्य तेल में जनवरी में भाव जरूर घटे थे, लेकिन उसके बाद अगर अपन फरवरी में देखें तो लगभग 9 से 10 रुपये किलो बढ़ चुके हैं 15 जनवरी से लेके आज 19 फरवरी तक। एक महीने के अंदर लगभग 10 से 12 रुपये किलो बढ़ चुके हैं। 100 रुपये के समथिंग तेल था, 95-100 रुपये, और आज 125 रुपये का तेल का भाव। दाल में भी वही पर किलो 20-30 रुपये किलो की तेजी है। जिले के नागदा थाने में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला और उसके सहयोगी फर्जी पत्रकार के खिलाफ ब्लैकमेलिंग के मामले में अपराध दर्ज किया गया है। भाजपा से जुड़े एक पदाधिकारी से यह महिला अपने सहयोगी के साथ मिलकर 14 लाख रुपए मांग रही थी।
आदिनाथ कॉलोनी में रहने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला ने नगर के एक भाजपा पदाधिकारी को फोन कर बीमा अस्पताल परिसर में बुलवाया। उसके यहाँ आते ही यह महिला भाजपा पदाधिकारी से लिपट गई। इसी बीच उसके सहयोगी खजूरिया गांव में रहने वाले कैलाश गुर्जर ने फोटोग्राफ्स खींच लिए। इसके बाद कैलाश गुर्जर और इस महिला ने अधेड़ उम्र के भाजपा पदाधिकारी से 14 लाख रुपए की मांग की। रुपए नहीं देने पर फोटोग्राफ सार्वजनिक करने की धमकियां दी। इन्होंने फ़ोन कॉल कर उससे कई बार रुपए मांगे थे। फ़ोन कॉल के रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने कैलाश गुर्जर और उसकी सहयोगी महिला को पीड़ित भाजपा पदाधिकारी के जरिए रुपए लेने नए बस स्टैंड इलाके में बुलवाया और यहां दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कैलाश गुर्जर और उसकी सहयोगी महिला को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। इसके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से महिला द्वारा उस रिटायर श्रमिक को फ़ोन लगा कर बातचीत की गई। बातचीत के दौरान कहा कि मुझे आपसे मिलना है, तो उन्होंने बताया कि भाई हम फलानी जगह खड़े हुए हैं अस्पताल के पास। तो वो महिला अपने पूरी प्लानिंग करके वहाँ पहुँची और शाम को 6 बजे के करीब वो महिला उस पुरुष से जाकर लिपट गई। इतने में उसके जो साथी आरोपी था उसने फ़ोटो खींच लिया। फ़ोटो खींचने के उपरांत डराया धमकाया कि मैं फलाने नव भारत टाइम्स से हूँ और तुमने ये महिला साथ इस तरीके की मैं तो परिवार वालों को बता दूंगा और सब जगह आपके फ़ोटो शेयर कर दूंगा, इस प्रकार की धमकी देने लगा। फिर दूसरे दिन भी लगातार धमकी दी कि 14 लाख रुपए दो। फ़ोन पे वार्तालाप हुई। फरियादी काफ़ी मानसिक रूप से त्रस्त होकर बाद रात में हमारे पास आया। उसने बताया कि साहब ये घटना घटित हुई है, तो सर्वप्रथम 384, 386 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर हमारी पुलिस वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन में सिविल में गई हुई थी। साइकिल, मोटरसाइकिल और ऑटो के माध्यम से आगे पीछे थी उसके। तत्काल घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। विक्रम विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। शुक्रवार को दीक्षांत समारोह की फाइनल रिहर्सल की गई। एनसीसी कैडेट्स ने परेड और सलामी की रिहर्सल की। दीक्षांत समारोह शनिवार 20 फरवरी की दोपहर 3 बजे से आरंभ होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस आयोजन की मुख्य अतिथि रहेंगी। आज के बुलेटिन्स में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर नए बुलेटिन्स के साथ मुलाकात करेंगे। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।